साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्ज़ाम सेंटर पर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, तो ये आज हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। तो जो भी भाई नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है डैश में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती हैं, यानी कि विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। देखिए, बोली तो होगा नहीं, राष्ट्रभाषा तो पूरी राष्ट्र की होती है और राज्यभाषा ये पूरे राज्य की होती है, यानी कि जो राज्य के काम काज में काम आती हैं वो राजभाषा कहलाती हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल वाक्य से प्रेरणार्थक वाक्य में बदलिए। धोबी कपड़े धोता है। तो धोबी कपड़े धोता है, इसका प्रेरणार्थक वाक्य क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। वह कपड़े धोबी से धुलाता है, ये तो होगा नहीं। वह कपड़े धुलाता धोबी से है, ये भी नहीं होगा। वह धोबी से कपड़े धुलवाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। तो ये प्रेरणार्थक वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दूसरे का। चलिए नेक्स्ट है हमारा अपर और अपार का क्या अर्थ है। तो अपर और अपार का क्या अर्थ है? एक अपर का अर्थ है दूसरा और एक अपार का अर्थ है अत्यधिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा हमारा। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा पास और पाश का अर्थ क्या है। पास और पाश का अर्थ क्या है? एक पास का अर्थ होता है हमारा नज़दीक और दूसरे पास का अर्थ होता है हमारा बंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो भी लोग डी आंसर दे रहे हैं उनका सभी का सही है। और नीचे कमेंट करके बताइएगा दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं इन 40 क्वेश्चनों में से। चलिए नेक्स्ट है हमारा किस मुहावरे का वाक्य प्रयोग है। किस मुहावरे का वाक्य प्रयोग है? तो ऐसे मासूम बन रहे हो जैसे जैसे आप दूध के पोछे हो, ईद के चांद हो, दूध से नहाए हो या दूध के दूल्हे हो। ऐसे मासूम बन रहे हो जैसे आप दूध के दूल्हे हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा खोया और खोया का अर्थ बताना है आपको। चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए और आंसर दीजिएगा। खोया और खोया का अर्थ क्या है? तो एक खोया का अर्थ क्या होता है? एक खोया का अर्थ होता है मावा और ये खोया का यानी कि भूल गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा छठे क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट है हमारा 10वें और 11वें रस कौन से हैं, यानी कि 10वें और 11वें रस का बताना है हमें। तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा वात्सल्य और भक्ति रस, यानी कि वात्सल्य 10वां रस है और 11वां भक्ति रस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा जड़ का अर्थ क्या है। तो जड़ का अर्थ बताना है हम सबको, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है जमीन, कारण और मूर्ख, ये तो होगा नहीं। मूल, करण और मूर्ख, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा मूल, कारण और बुद्धिमान, यानी कि ऑप्शन नंबर एक मिनट देखिए ऑप्शन नंबर सी देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी देखिएगा मूल, कारण और मूर्ख, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। देखिए बुद्धिमान भी नहीं होगा, यानी कि मूल, कारण और मूर्ख जड़ का अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा द्रोण का अर्थ क्या है। तो द्रोण का अर्थ क्या है हमारा? ऑप्शन देखिएगा और आंसर कमेंट करिएगा। तो द्रोण का अर्थ है एक अर्थ है द्रोणाचार्य और एक अर्थ है कौवा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा। द्रोणाचार्य और कौवा द्रोण का अर्थ है। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट और इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। जंगल का पर्यायवाची बताना है। तो सबको पता होगा जंगल का पर्यायवाची क्या है? कानन, अरण्य, विपिन, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी जंगल के पर्यायवाची हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदेल हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। देखिए बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन आपके पेपर में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें बताना है कौन सा रस है, यानी कि इसमें है वीर रस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। और ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी हुई है पंक्ति। चलिए नेक्स्ट है हमारा गांव गांव किस प्रकार के शब्द युग्म से बने हैं। तो गांव गांव किस प्रकार के शब्द युग्म से बने हैं, यानी कि दोनों एक जैसे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, यानी कि पुनरुक्त शब्द युग्म है ये। चलिए नेक्स्ट है हमारा घर का शेर मुहावरे का क्या अर्थ है। यानी कि जैसे घर का शेर यानी कि घर में ही सब दिखावा करना है, यानी कि घर वालों को ही डांटता है, बाहर वालों के सामने सब फूस है, यानी कि ऑप्शन नंबर देख लेते हैं
घर पर पला हुआ शेर, ये तो होगा नहीं। घर पर बाल दिखाना, बाल तो होगा नहीं। घर पर बल दिखाना यानी कि घर वालों के ऊपर ही हावी होना और बाहर भीगी बिल्ली बन जानी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा अनेक का विलोम बताना है आपको। तो अनेक का विलोम क्या है? एक का अनेक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 14 का। चलिए नेक्स्ट है हमारा एक तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। इस वाक्य को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलिए। तो इस वाक्य को व्यक्तिवाचक संज्ञा में बदलना है। एक तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। तो और 4 ऑप्शन पढ़िएगा और कमेंट करिएगा। तो बी ऑप्शन देखिएगा, एकलव्य गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में है। चलिए नेक्स्ट है हमारा गिरधर का सामासिक विग्रह क्या होगा। तो गिरधर का सामासिक विग्रह क्या होता है? गिरधर कहते हैं कृष्ण जी को, यानी कि मुरली को धारण करने वाला जो अर्थात कृष्ण जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। गिरधर का समासी विग्रह यानी कि मुरली को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण जी। चलिए नेक्स्ट है हमारा स्त्री पुरुष किस प्रकार के शब्द युग्म है। तो स्त्री पुरुष किस प्रकार के शब्द युग्म है? तो ये आपको दिख रहा होगा, स्त्री और पुरुष यानी कि विपरीतार्थक शब्दों के युग्म है ये। चलिए नेक्स्ट है हमारा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा जिसमें कलंक ना हो। तो जिसमें कलंक ना हो तो उसके लिए क्या शब्द है? निष्कलंक, उसको बोलते हैं निष्कलंक। चलिए नेक्स्ट है हमारा अंकित मूल्य परिभाषित शब्द। अंकित मूल्य परिभाषित शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है? यानी कि अंकित मूल्य देखा होगा आपने, तो ये वाणिज्य यानी कि अकाउंट सेक्टर में बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा 20वां संधि विच्छेद का क्वेश्चन आ गया है। तो 20वां क्वेश्चन है शयन का संधि विच्छेद करना है। तो शयन में संधि विच्छेद भी करना है और बताना है ये कौन सी संधि है। तो शयन यानी कि 3 अक्षरों वाला है, यानी कि आपको पता है ये अयादी संधि है, यानी कि शय धन अन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा कुबेर का पर्यायवाची क्या है। तो कुबेर का पर्यायवाची आपको पता है धनद होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नरेश भी होता है, कुबेर का अर्थ नरेश भी, पर्यायवाची नरेश भी होता है, धनराज भी होता है, धनादीप भी होता है, तो ये भी याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा विभीषण ने अपने को धोखा दिया। विभीषण ने अपनों को धोखा दिया, इस व्यक्तिवाचक संज्ञा वाक्य का जातिवाचक संज्ञा क्या होगा? चलिए ऑप्शन पढ़िएगा और बताइएगा हमें। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? इसका ऑप्शन नंबर सही होगा वह तो विभीषण निकला अपनों को ही धोखा दे गया, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के वाक्य का जातिवाचक संज्ञा है ये। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा गूंगे का गुण मुहावरे का क्या अर्थ है। तो गूंगे का गुण मुहावरे का क्या अर्थ है? यानी कि अवर्णनीय सुख, यानी गूंगे का गुण यानी वो बिना बोले जो सुख मिलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। देखिए नेक्स्ट और आ गया अयादी संधि का ही उदाहरण है पवन का संधि विच्छेद, यानी कि पोधन अन्न, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए पोधन अन्न तो होने का नहीं, पवधन अन्न भी नहीं होने का, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 25वां क्वेश्चन जानता कौन है इस बात को का शुद्ध रूप क्या है। यानी कि इसको ये प्रश्न वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हम चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। यह बात को कौन जानता है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये तो होगा नहीं। इस बात को कौन जानता है, ये भी नहीं होगा। इस बात को कौन नहीं जानता, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, इस बात को कौन जानता है, तो इसका शुद्ध रूप होगा इस बात को कौन जानता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा पीने की इच्छा को क्या कहते हैं। तो पीने की इच्छा को क्या कहते हैं? पिपासा। और पीने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? पिपासु। और पीने की इच्छा तो पिपासा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा अतिरिक्त अनुदान परिभाषित शब्द किस क्षेत्र में बोला जाता है। तो ये भी हमारा वाणिज्य क्षेत्र यानी कि अकाउंट क्षेत्र में बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 27वें का। चलिए नेक्स्ट हमारा संधि विच्छेद का क्वेश्चन है। तो 28वां क्वेश्चन है यद्यपि का संधि विच्छेद करना है हमें। तो यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यदि धन अपि, ई और ए के मेल को, यानी कि यण संधि हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा हमारा, यदि धन अपि। चलिए नेक्स्ट है हमारा
अस्त्र का विलोम शब्द क्या होगा? तो अस्त्र का सीधा सीधा है हमारा शस्त्र। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, दौड़ता है बच्चे का शुद्ध रूप बताना है हमें। तो चारों ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिएगा। तो बच्चा दौड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अवसर को खड़ी बोली में क्या कहते हैं? तो अवसर को खड़ी बोली में कहते हैं अवसर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए प्रीवियस हमारी वीडियो में आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन कराया हुआ है आपको। चलिए नेक्स्ट है हमारा, निषेधवाचक वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य में बदलिए। तो लड़की स्कूल नहीं जाती है देखिए निषेधवाचक वाक्य है, तो हमें प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। लड़की स्कूल जाती है, तो ये देखिए ये तो पॉजिटिव हो गया। स्कूल लड़की नहीं जाती, तो ये भी नहीं होगा। क्या लड़की स्कूल जाती है? ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, तो ये हमारा प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा हमारा शुद्ध रूप। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है, सार लेखन करते समय किससे बचना चाहिए? तो सार लेखन करते समय किससे बचना चाहिए हमें? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शब्द अर्थ से बचना चाहिए, शब्द ज्ञान से बचना चाहिए, शब्द जाल से बचना चाहिए, या मक्कड़ जाल से बचना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, शब्द जाल से बचना चाहिए सार लेखन करते समय। चलिए नेक्स्ट है हमारा माधुर्य गुण में वर्णन है। तो माधुर्य गुण में किसका वर्णन होता है? टैट है, डेड है एवं समास युक्त रचनाओं का वर्णन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों 5 क्वेश्चन आपके गद्यांश के थे जो बहुत इजी थे, तो आप जोड़ लीजिएगा आपने, और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।